जरा सोचिए, अगर धरती पर कभी एक ऐसी सभ्यता रही हो जो आज की दुनिया से भी ज्यादा उन्नत थी, जहां लोग समुद्र पर काबू रखते थे, मौसम बदल सकते थे और उनकी इमारतें सोने चांदी से चमकती थीं, लेकिन वो पूरी सभ्यता सिर्फ एक दिन और एक रात में समुद्र की गहराइयों में डूब गई। क्या आप इस पर यकीन करेंगे? क्या अटलांटिस सिर्फ एक मिथक है या वाकई इतिहास की सबसे बड़ी खोई हुई सच्चाई? आज हम उस रहस्य का पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिसने हजारों सालों से इंसान की कल्पना और खोज को जकड़ रखा है, अटलांटिस का खोया हुआ शहर। सबसे पहले अटलांटिस का जिक्र ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने चेहरे किया था, लगभग 2400 साल पहले। उसने अपने 2 ग्रंथों टिमियस और क्रीतियास में लिखा कि अटलांटिस उससे भी 9000 साल पहले मौजूद था, यानी आज से लगभग 11500 साल पुराना। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक विशाल द्वीप था जो लीबिया और एशिया माइनर से भी बड़ा था। वहां के लोग कला, युद्ध, विज्ञान, कृषि और वास्तुकला में बेजोड़ थे। राजधानी गोलाकार रिंग्स में बनी नहरों से घिरी थी, कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिनमें जहाज आसानी से आते जाते थे। कहा जाता है कि वहां के मंदिर सोने और हाथी दांत से सजे थे। उनकी सेना इतनी बड़ी थी कि यूरोप और अफ्रीका पर कब्जा करने निकल पड़ी, लेकिन अहंकार और लालच बढ़ते बढ़ते देवताओं का गुस्सा फूट पड़ा और फिर आई एक रात और एक दिन की प्रलय। भूकंप, बाढ़ और तूफानों ने सब कुछ डुबो दिया। अटलांटिस हमेशा के लिए समुद्र की लहरों में समा गया। अब सवाल उठता है, क्या ये कहानी सच है या सिर्फ प्लेटो का रूपक? सदियों से वैज्ञानिक और खोजकर्ता अटलांटिस को ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं। कुछ कहते हैं ये अटलांटिक ओशन में जिब्राल्टर के पास था। कुछ मानते हैं ये मेडिटेरेनियन सी में क्रीट या सैंटोरिनी के पास। कुछ का विश्वास है कि ये अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छिपा है। 1970 के दशक में बहामस के पास अंडर वाटर स्टोन रोड मिली, जिसे बिमिनी रोड कहा गया। जापान में योनागुनी मॉन्यूमेंट मिला, अंडर वाटर पिरामिड्स और सीढ़ियों जैसी संरचनाएं। 2001 में इंडिया के गल्फ ऑफ खंभत में समुद्र के नीचे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स मिले। सहारा डेजर्ट में आई ऑफ द सहारा या रिचर्ड स्ट्रक्चर है, जो प्लेटो की डिस्क्रिप्शन से काफी मेल खाता है। लेकिन थियोरीज यहीं खत्म नहीं होती। कुछ कहते हैं अटलांटिस ही माइनोआन सिविलाइजेशन थी जो सेंटोरिनी वोल्केनो एक्सप्लोजन से नष्ट हो गई। कुछ इसे सुमेरियंस या इजिप्शियंस की खोई हुई कॉलोनी मानते हैं और कई रिसर्चर्स मानते हैं कि ये किसी दूसरे ग्रह की सभ्यता थी जो धरती पर आई थी। अगर अटलांटिस सचमुच था तो उसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ गई? इतिहासकार कहते हैं शायद प्लेटो ने ये कहानी एक मॉरल लेसन देने के लिए घड़ी थी कि किसी भी सभ्यता का अहंकार उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया की संस्कृतियों में फ्लड मिथ्स और लॉस्ट सिटीज की कहानियां अटलांटिस जैसी लगती हैं। सोचिए, भारत की द्वारका नगरी, श्री कृष्ण का नगर जो समुद्र में समा गया, मेसोपोटामिया की महान बाढ़, बाइबल का नोआज आर्क, हिंदू पुराणास की प्रलय कथा, माया और एज़टेक सभ्यताओं की समुद्र डूबी नगरों की कहानियां। इतनी अलग अलग सभ्यताओं में एक जैसी कहानियां होना क्या सिर्फ संयोग है या ये सब अटलांटिस की ही गूंज है? आज के वैज्ञानिक अटलांटिस को ढूंढने के लिए मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सोनार मैपिंग से ओशन फ्लोर का नक्शा बनाया जाता है। अंडरवाटर ड्रोन और रोबोट्स गहराई की एक्सप्लोरेशन करते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग से ओशन अनोमलीज खोजी जाती है। नासा भी ओशन एक्सप्लोरेशन में शामिल है, क्योंकि धरती के समुद्र का 80% हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। सोचिए, हमारी पूरी सिविलाइजेशन जहां रहती है उसके नीचे कितने रहस्य छिपे होंगे। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि अटलांटिस कोई एक शहर नहीं बल्कि कई छोटे छोटे शहरों का समूह था। कुछ का मानना है ये किसी नेचुरल डिजास्टर से डूबा, तो कुछ इसे एस्ट्रॉयड इंपैक्ट या कॉस्मिक घटना से जोड़ते हैं। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि अटलांटिस की नॉलेज आज भी सीक्रेट सोसाइटीज के पास छिपी हुई है। तो दोस्तों, अटलांटिस सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी जिज्ञासा, हमारा अहंकार और हमारा भविष्य का आईना है। शायद वो कहीं गहरे समुद्र की अंधेरी तहों में सो रहा है।
और शायद किसी दिन फिर से सामने आ जाएगा। लेकिन असली सवाल ये है, जब वो मिलेगा, क्या हम तैयार होंगे उसकी ताकत और ज्ञान को संभालने के लिए? अब आप बताइए, क्या अटलांटिस सचमुच था? क्या वो हमारी खोई हुई सभ्यता है या सिर्फ प्लेटो की कल्पना? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार हम और भी गहरे रहस्यों की तलाश करेंगे।